को लेकर एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने तेज हवा और बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है। चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर में बूंदाबांदी का अलर्ट है। इसके अलावा सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और वाराणसी में भी बूंदाबांदी के अलर्ट को देखते हुए अब प्रशासन सक्रिय हो चुका है। भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ और बांदा में भी अलर्ट है। बलिया, देवरिया और गोरखपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती, बहराइच में भी अलर्ट है। लखीमपुर, कानपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर में बूंदाबांदी का अलर्ट है। मेरठ और बुलंदशहर, अलीगढ़, इटावा और औरैया में भी अलर्ट है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बारिश और ओलावृष्टि को लेकर निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को राहत कार्यों में संचालित करने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट बदल सकता है। एक तरफ भीषण गर्मी की मार लोग लगातार झेल रहे हैं और एक बार फिर से 45 जिलों में तेज हवाओं और बूंदाबांदी का अलर्ट मौसम विभाग ने दे दिया। इससे पहले भी एकाएक मौसम बदला और सबसे ज्यादा देखिए नुकसान हुआ गेहूं की फसलों को काफी नुकसान हुआ और जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ी। तो ये 45 जिले हैं जिनको लेकर अलर्ट दिया गया है। संदीप पर हमारे साथ नरेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं और नरेंद्र का रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, इसको लेकर क्या अपडेट है? एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। सबसे बुरी स्थिति तो किसानों की है क्योंकि किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं बेमौसम बारिश से। देखिए, अगले 2 दिन यानी आज और कल जो यहाँ का मौसम रहने वाला है उसमें बड़ा परिवर्तन आएगा। पिछले 3-4 दिन ऐसे थे कि बहुत ज्यादा धूप का असर रहा और दिन और शाम तक जो पूरा इलाका है वो तपता रहा। लेकिन अब सूर्य देव का जो प्रकोप है थोड़ी सी राहत देगा लोगों को, वो इसलिए कि अब मौसम ने बीती रात से ही करवट ली है। कल शाम को बहुत ठंडी हवाएं यहाँ पर महसूस की गई थी और अभी भी जो मौसम है वो रोज की तरह उतना गर्म नहीं है। तो अभी ये उम्मीद जताई जा रही है, जैसा कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी है, कि आने वाले जो 2-3 दिन हैं उसमें बूंदाबांदी भी हो सकती है। जो आंधियां हैं वो भी देखने को मिल सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट होगी। लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो असर है वो किसानों पर होगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाना जाता है आम की फसल के लिए। इस समय जो चीकू और आड़ू की फसल है उसके लिए भी ये इलाका जाना जाता है। लीची की फसल के लिए भी ये इलाका जाना जाता है। तो निश्चित तौर पर अब जब ये फसल धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो इसका असर जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। तेज आंधियां जो रहेंगी उसकी वजह से जो फ्रूट बेल्ट है उसमें नुकसान होगा। और जो इस समय गेहूं की और सरसों की फसल खेतों में खड़ी हुई है, अगर बारिश होती है निश्चित तौर पर उसको भी नुकसान होगा। पिछले 2-3 दिनों करीब 8-10 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसका भी नुकसान देखने को मिला था। किसानों की जो कमर है वो एक तरह से टूट गई क्योंकि उनको बहुत बड़ा लॉस इस फसल को न सहेज पाने की वजह से हुआ, क्योंकि बारिश ने उनकी फसल को गीला कर दिया और आंधी ने बारिश से पहले तो पूरी फसल को खेत के समतल मिला दिया। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि मुख्यमंत्री ने भी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। राहत कार्यों को संचालित करने के निर्देश दे दिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि क्षेत्रों का भ्रमण करके सर्वे करें अधिकारी, राहत कार्यों पर नजर बनाए रखें। आपदा से कोई जनहानि ना हो, पशु हानि अगर होती है तो उन्हें मुआवजा दिया जाए, घायलों का समुचित उपचार करवाया जाए, खरीद केंद्रों पर गेहूं के सुरक्षित भंडारण पर भी ध्यान रखा जाए, फसल नुकसान के आंकलन को करते हुए आख्या शासन को भेजी जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर काफी गंभीर हैं और अधिकारियों को भी ओलावृष्टि और बारिश को लेकर उन्होंने निर्देश दिए। एक तरफ जिस तरीके से मौसम करवट बदल रहा है उसके बाद प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी, वहीं मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को क्षेत्रों का भ्रमण करके सर्वे करने के आदेश दे दिए हैं। कहा है कि आपदा से जनहानि और पशुहानि होने पर मुआवजा दिया जाए, घायलों का समुचित उपचार करवाया जाए और उसकी रिपोर्ट शासन को भेजा जाए। वहीं खरीद केंद्रों पर गेहूं के सुरक्षित भंडारण पर भी पूरा फोकस रखा जाए। संदीप भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इसके अलावा कुछ और सहयोगी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी अभी बातचीत करेंगे। संदीप, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को लगातार अपडेट किया है और उनका कहना है कि अधिकारी हर एक स्थिति पर नजर बनाए रखें।
बिल्कुल स्वाति, देखिए ये कहा जा सकता है कि बेमौसम बरसात ने, देखिए ओलावृष्टि की बात करी जाए, तेज आंधियों की बात करी जाए, मूसलाधार आपने देखा किस तरीके से विकराल बारिश हुई जो कहर बनकर है किसानों पर, उनकी फसलों पर, उनके घरों पर टूटी। उत्तर प्रदेश में लगभग 13 से ज़्यादा बताया जा रहा है लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए, कई तरीके की पशु हानि भी देखिए इसमें हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों को लेकर चिंतित हैं, सजग हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसानों की फसलों का सर्वे कराएं, इसकी तुरंत जो रिपोर्ट है शासन को भेजी जाए, जिसके साथ उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके और उनको उचित जो मुआवजा है वो भी दिया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में जो है गेहूं की पैदावार होती है, उसके भंडारण की जो सुरक्षा की है वो अधिकारी तय करें कि उसको कहाँ पर रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, गेहूं की जो है वो किसी भी तरीके से भीगने न पाए। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप लोग ग्राउंड लेवल पर उतरिए और गांव में जाकर देखिए कि कहां कहां पर पानी ने किसानों की फसलों को बर्बाद किया है, उनके घरों को बर्बाद किया है, पशु हानि कहां पर हुई है, इसकी एक पूरी जो रिपोर्ट है वो तैयार कराई जाए। और उसी के साथ साथ देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि जो राहत कार्य चलाए जा रहे हैं वो वाकई में ग्राउंड लेवल पर हैं, ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ फाइलों पर दिखाए जा रहे हैं। राहत कार्यों पर भी नज़र रखी जाए, एक भी जो किसान है वो परेशान नहीं होना चाहिए, ऐसा एक भी किसान ना हो जिसकी फसल खराब हुई हो, उसको उचित मुआवजा ना मिले। बिचौलिए की भूमिका को जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए किसानों के साथ भी हैं, उन्होंने अधिकारियों को किसानों के प्रति जो चिंता है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताई है। और हमारे साथ रोहित भी लगातार जुड़े हुए हैं, संदीप और जितेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, आपके पास क्या अपडेट है, क्या स्थिति है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर बारिश और बूंदाबांदी और साथ ही साथ और खराब स्थितियों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो क्या अपडेट है इसको लेकर? मौसम में भी बदलाव देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह अन्य जिलों में बरसात हुई है वो इस फिरोजाबाद में नहीं देखने को मिली। जसराना सिरसागंज इलाके में जरूर बूंदाबांदी हुई है, वहाँ किसान की फसल को भी नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर ये प्राकृतिक आपदा है और आपदा से निपटने के लिए प्रबंध करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं और फिरोजाबाद के जिलाधिकारी रमेश रंजन ने एसडीएम और तमाम लोगों के साथ आपदा प्रबंधन को लेकर एक बैठक भी की और बैठक में निर्देश भी दिए हैं। जिन लोगों की अभी मौत हुई थी पिछली बार और जो नुकसान हुआ था फसल का, उनकी भी आकलन को पूरा कलेक्ट किया जा रहा है और शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। तो ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जो संभव मदद हो सके उसको दिलाया जाए। तो उसके लिए फिरोजाबाद प्रशासन, जिलाधिकारी और उनकी टीम सजग रूप से लगी हुई है और मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें ये देखा जाए कि किसी को मुआवजा या आर्थिक जो लाभ है वो ना मिल पाया हो। और ये जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एहसान करने की बात है, जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अच्छे अधिकारी होते हैं वो त्वरित एक्शन लेते हुए पीड़ित को राहत देने का काम करते हैं और जो लेजी टाइप के होते हैं वो महीनों लगा देते हैं। तो सरकार की मंशा यही है कि किसी का जो नुकसान हुआ है फसल का उसको समय से पहले मुआवजा मिल जाए तो वो नई फसल की बुआई कर सके। रोहित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि पिछली बार जब एकाएक मौसम बदला उसके बाद बहुत खराब स्थितियों का किसानों ने सामना किया, काफी जनहानि भी हुई, तो इसको लेकर रायबरेली में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल स्वाति, अगर रायबरेली की बात कर लिया तो देखा जाए उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में जो है मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट कर रखा है कि जो है बूंदाबांदी के साथ तेज हवाओं के साथ जो बारिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है यूपी के 45 जिले अलर्ट किए गए, वही रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में जो बीती शाम की अगर बात की जाए तेज हवाएं यहाँ पे चल रही थी और मौसम पूरी तरह से खुशनुमा हो गया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से लगातार मौसम का जो अलर्ट बना हुआ है, बीते 3 दिन पहले की अगर बात कीजिए तो रायबरेली में भी जब बारिश हुई थी वहीं उस फसलें भी जो नष्ट हुई, जो गेहूं में जो खेतों में खड़ी गेहूं की फसलें थी वो पूरी तरह से नष्ट होती हुई दिखाई दे रही थी। इसको लेकर अगर बात की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से अलर्ट है और उन्होंने सभी जनपदों के आला अधिकारियों को जो निर्देशित कर रखा है कि जहां पर भी जो इस तरह की जो सिचुएशन आए वहां पर तत्काल पहुंचकर जो कार्रवाई की जाए। इसी के तहत अगर रायबरेली की बात की तो रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षा माथुर के नेतृत्व में जो है वो चाहे
एडीएम प्रशासन की बात कर ली जाए या फिर जो सभी तहसीलों का एसडीएम की बात कर ली जाए, अपने अपने क्षेत्रों में वो जो है निगरानी बनाए रखे हुए हैं कि अगर कोई इस तरह की जनहानि होती है या फिर कोई चीज फसलें नष्ट होती है, उसको तत्काल जाकर उसका जो है आकलन किया जाएगा, उसको शासन तक उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी और जो भी किसान है उसको उसका उचित जो है लाभ भी दिलाने का कार्य किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए बिन मौसम जो बरसात है उससे एक तरह से देखा जाए वो चाहे जो मौसम थोड़ा सा खुशनुमा जरूर हो गया, जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को जरूर राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो किसान है उनके चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही है, उनकी फसलें नष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका एक यही रोजगार होता है जो खून पसीने की जो अपने जो मेहनत है वो लगाते हैं ताकि जब वो फसलें तैयार होंगी उसको जो है बाजारों में ले जाएंगे, उसको बेचेंगे और उससे जो है अपना जो है खर्च चलाएंगे, लेकिन बिन मौसम बरसात से जो फसलें हैं वो भी नष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। इसको लेकर रायबरेली का जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन संदीप खेर आगे भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। 45 जिलों में मौसम बदलने का अलर्ट है, आंधी, बारिश और तेज हवाओं के साथ साथ बूंदाबांदी का अलर्ट है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि यथास्थिति पर लगातार अधिकारी